ठीक है, चलिए ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म हम लोग पढ़ रहे थे, क्या पढ़ रहे थे बेटा? ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म क्या है ना? तो बेटा हमें क्या देखना होगा, सबसे पहले पीपीएल के बारे में हमने जाना था, पीपीएल क्या होता है, फिर हमने देखा था कायरल सेंटर क्या होता है। क्या होता है कायरल सेंटर? क्या होता है कायरल सेंटर बताओ? हाँ, ऐसा कोई कार्बन या नाइट्रोजन, ऐसा कोई एटम हो जो sp3 हाइब्रिडाइज्ड हो और उसके चारों एंटिटीज जो हैं, उससे चारों चीज़ें जो लगी हुई हैं वो टोटली क्या हो बेटा? डिफरेंट, उसे हम लोग बोलते हैं कायरल सेंटर। अच्छा, कायरल सेंटर के होने न होने से मॉलिक्यूल की ऑप्टिकल एक्टिविटी पर कोई असर नहीं पड़ता, एक बात ध्यान रखें। दूसरा, कायरल सेंटर के बाद हमने बात की थी, है ना, कायरलिटी की। किसकी बात की थी? कायरलिटी। कायरलिटी क्या होता है? कायरलिटी का मतलब होता है हाथ जैसा, ऐसा कोई मतलब सबसे पहले ऐसा कोई मॉलिक्यूल या स्पीशीज जिसको हम लोग काट करके दो इक्वल हाफ में ना बांट सके, उसे हमने क्या बोला था? कायरल मॉलिक्यूल बोला था, यानी एसिमेट्रिक होते हैं। ऐसे मॉलिक्यूल्स ऑप्टिकली क्या होते हैं बेटा? बोलो, एक्टिव होते हैं। दूसरी चीज़, हाथ जैसा बोलने का मतलब क्या होता है कि दो मॉलिक्यूल्स जो एक दूसरे के मिरर इमेजेस हो, क्या हो बेटा? मिरर इमेजेस हो, और एक दूसरे पे नॉन सुपर इम्पोजेबल हो, एक दूसरे पे सुपर इम्पोज ना हो सके, ऐसे को हम लोग क्या बोले थे बेटा? हम लोग ऐसे को हमने क्या बोला था बेटा? दे आर कायरल मॉलिक्यूल इंडिविजुअली एंड बोथ आर ऑप्टिकली एक्टिव। ये डेफिनेशन थी, ये मैंने आपको समझाया था। अब एक टर्म आता है ना, एसिमेट्रिक मॉलिक्यूल। जैसे लैक्टिक एसिड की मैं बात करता हूँ, ठीक है, लैक्टिक एसिड जो होता है ये मिल्क में मिलता है, ठीक है। लैक्टिक एसिड का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, COOH, ठीक है। यहाँ क्या है बेटा? CH3, यहाँ है OH और ये है H। देखो ये मॉलिक्यूल का जो रिप्रेजेंटेशन दिख रहा है ना, इसे बोलते हैं फिशर प्रोजेक्शन। क्या बोलते हैं? फिशर प्रोजेक्शन। मैं बताऊंगा, इसका मिरर इमेज बना देते हैं। COOH, ये है CH3, ये है OH और ये क्या है बेटा? H। अब देखो ये मॉलिक्यूल और ये मॉलिक्यूल एक दूसरे के क्या है बेटा? मिरर इमेजेस है, ठीक है। मैं इस मॉलिक्यूल को आपको दिखाता हूँ, जब तक आप ये नोट डाउन करें। देखो ऐसा देखने पर लगता है कि ये दो जो मॉलिक्यूल है एक दूसरे के मिरर इमेज है। क्या है बेटा? मिरर इमेज है। देखो दोनों क्या है? एक दूसरे के मिरर इमेजेस। अच्छा, मिरर इमेजेस कैसे हैं? बीच में अगर मैं मिरर खड़े करता हूँ, OH के सामने क्या है? OH है। H के सामने क्या है? H है। COOH CH3, COOH CH3, ये कुछ ऐसा है, आप समझे। अगर मैं ग्रीन वाले एटम को बोल रहा हूँ बेटा COOH, क्या बोल रहा हूँ? COOH, ठीक है। और ये ग्रे वाले एटम को बोल रहा हूँ CH3, क्या बोल रहा हूँ? CH3। ये जो ऑरेंज वाला एटम है ये OH है, क्या है बेटा? OH है। और ये जो व्हाइट वाला एटम है ये H है, कुछ ऐसा है ये, ठीक है। चलिए इसी का मिरर इमेज बनाने जा रहा हूँ, गौर से देखना। देखो ये कुछ ऐसा होता है, ये 3D स्ट्रक्चर ना कुछ ऐसा होता है। ये देखो आप इसको समझो, 3D में समझना बेटा बात को ना। ऐसा लगता है ये प्लेन में है, आप इसको उठा करके इसके ऊपर रखोगे तो आपको लग रहा है कि ये सुपर इम्पोज तो हो जाएगा। इस मॉलिक्यूल को उठा करके अगर मैं इसके ऊपर रखता हूँ तो आप एक चीज नोटिस करना, COH के ऊपर COH आता दिख रहा है, OH के ऊपर, मतलब इसको अगर मैं पलट के रख दूं ऐसे करके, आप सोच रहे होंगे कि इसको अगर मैं फ्लिप करूं और मोड़ के ऐसे रखूं तो COH के ऊपर COH, OH के ऊपर OH, H के ऊपर H, CH3 के ऊपर CH3 आता हुआ दिख रहा है। मतलब ऐसा लग रहा है कि ये सुपर इम्पोजेबल है। क्या ये दिख रहा है? सभी को नजर आ रहा है? ठीक है। ऐसा एक्चुअली में दिख रहा होता है लेकिन ये ऐसा है नहीं। एक्चुअली ये ना 3D स्ट्रक्चर है, हमने 2D में बना के रखा है, इसे फिशर प्रोजेक्शन बोलते हैं। जो वर्टिकल लाइन होती है ना, वर्टिकल लाइन, ये पीछे की तरफ होती है। किधर होती है? पीछे की तरफ। और जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो आगे की तरफ होता है। ये स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है, ठीक है। ये हो गया, ये हो गया OH आगे की तरफ, ये हो गया कौन बेटा? H इधर की तरफ। ग्रीन वाला COH है, ग्रे वाला CH3 है। ये स्ट्रक्चर ऐसा है। बोलो क्लियर है? एक बच्चा मैं चाहूंगा यहाँ आ जाए, धैर्य हंस। हाँ बेटा इस मॉलिक्यूल को पकड़ के रखना, जल्दी हो, जल्दी हो, इधर आ बेटा। इस मॉलिक्यूल को ऐसे ही पकड़ के रखना, ठीक है। स्टेज में आना सबके सामने यार, शर्मा क्यों रहा है? तू भी इंट्रोवर्ट है क्या? नहीं ना। ये इधर व्हाइट वाले एटम को पकड़, ठीक है, ऐसे ही रखना। अब देखो सत्यानाश कर दिया। ये व्हाइट वाले को पकड़ना, हाँ ये ऐसे है, ठीक है, हिलना नहीं चाहिए,
क्लियर है? आप देखो अरे यार COOH और CH3, अरे यार COOH CH3 किधर है? इधर देखने दे सबको। COOH ऊपर वाला एटम है, CH3 इधर है, ये ऑरेंज वाला एटम OH है और ये क्या है H। इसी का मिरर इमेज बनाने जा रहा हूँ। आप देखना, ये हो गया कौन OH, ये हो गया H, ऊपर ग्रीन वाला एटम कौन है COOH और ग्रे वाला एटम कौन है CH3। ये दोनों मॉलिक्यूल ऐसे दिख रहे हैं। क्या ये दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज, छोड़ दे, क्या दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज है? मुझे बताया जाए। दिख रहे हैं? अब इन्हें सुपर इम्पोज कर रहा हूं, क्या ये सुपर इम्पोज हो रहे हैं? नहीं हो रहे। क्यों? COOH CH3 तो सुपर इम्पोज हो गया, लेकिन जहां H है वहां कौन आ रहा है OH, और जहां OH है वहां क्या आ रहा है H। अब आप बोलोगे सर इसे पीछे पलट देता हूं, अब सुपर इम्पोज करता हूं, तो अब भी तो नहीं हो रहा ना। देखो ये एटम्स किधर है, आगे की तरफ है, और ये एटम्स किधर है, पीछे की तरफ है, तो यहाँ सुपर इम्पोजिबिलिटी का तो सवाल ही पैदा नहीं हो रहा। आप ये समझ पाए कि नहीं? 3D स्ट्रक्चर है। मैं मॉडल से दूर से दिखाया हूँगा, जिनको नहीं दिख रहा होगा वीडियो को वो जूम करके थोड़ा सा देखे, उन्हें क्लियर हो जाएगा। तो ये चीज़ क्लियर होती है, जा बेटा धैर्य हंस, ठीक है, ये क्लियर होती है। दे आर नॉन सुपर इम्पोजेबल। ये दोनों कैसे हैं? नॉन सुपर इम्पोजेबल। और ये सुपर इम्पोज नहीं हो रहा है, सुपर इम्पोज नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि ये और ये भी ऑप्टिकली क्या है, एक्टिव है, ये भी ऑप्टिकली एक्टिव है। एक्सपेरिमेंट करने पर पता चलेगा कि ये वाला जो है ये डी लैक्टिक एसिड है फॉर एग्जांपल, ठीक है, वो हमें अभी नहीं पता चलेगा, एक्सपेरिमेंट करने पे पता चलेगा। एक्सपेरिमेंट आपको मैंने बताया था क्या होता है। और ये वाला होगा एल लैक्टिक एसिड। ये बात समझ पाए आप? ठीक है, अरे हूँ हाँ करो। तो दो मॉलिक्यूल दोनों एक दूसरे के क्या है, मिरर इमेज है, और सुपर इम्पोज करने पर एक दूसरे पे सुपर इम्पोज नहीं हुए, मतलब दोनों इंडिविजुअली ऑप्टिकली एक्टिव होंगे। ये भी ऑप्टिकली एक्टिव होगा और ये भी ऑप्टिकली एक्टिव होगा। ठीक है, ये चीज समझ में आया? हूँ हाँ किया जाए। ठीक है, कितने लोग लास्ट क्लास आए नहीं थे, आज बैठे? मैं ना हाथ पैर तोड़ दूंगा अगर मुझे पता चला तुमने पिछला क्लास नहीं देखा, क्योंकि वो नहीं देखोगे तो आज का समझ में नहीं आएगा। बोलो बात समझ में आ रहा है? हाथ पैर तोड़ने वाली बात को अंडरलाइन किया जाए, ठीक है, इंपॉर्टेंट मार्क करो। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक टर्म है, टर्म 4, ये है एसिमेट्रिक मॉलिक्यूल। आपने सुना कि मॉलिक्यूल में अगर एसिमेट्रिसिटी होती है तो मॉलिक्यूल हमेशा ऑप्टिकली एक्टिव होता है। अब एसिमेट्री बोलने का मतलब इसके अंदर कोई भी सिमेट्री एलिमेंट का न होना। सिमेट्री एलिमेंट डिफरेंट टाइप के होते हैं, आपने कुछ सुन रखा होगा, POS प्लेन ऑफ सिमेट्री, COS सेंटर ऑफ सिमेट्री, AOS एक्सेस ऑफ सिमेट्री, ऐसे करके ना ढेरों सिमेट्री एलिमेंट होते हैं। किसी भी बॉडी में अगर सिमेट्री ढूंढते हैं ना, ये मैथमेटिक्स वाले पढ़ते हैं, तो सिमेट्री एलिमेंट 23 टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के होते हैं? 23 ठोक कितने सारे हैं वो मुझे भी नहीं मालूम है, उतने सारे सिमेट्री एलिमेंट कुछ तो मुझे भी नहीं मालूम है। ठीक है, तो देखिए डेफिनेशन क्या हुई एसिमेट्रिक मॉलिक्यूल की, द मॉलिक्यूल फ्रॉम विच ऑल द 23 सिमेट्री एलिमेंट्स आर एब्सेंट इन इज नोन एज एसिमेट्रिक मॉलिक्यूल। एसिमेट्रिक मॉलिक्यूल मस्ट बी ऑप्टिकली एक्टिव। एक चीज समझने वाली बात है कि कोई मॉलिक्यूल अगर एसिमेट्रिक है तो उसमें टोटल कितने सिमेट्री एलिमेंट एब्सेंट होने चाहिए? 23। अब लेकिन ये 23 सिमेट्री एलिमेंट चेक करना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, तो हमने इसका कुछ एक जुगाड़ निकाला। हमने बोला 23 ठोक एलिमेंट अगर एब्सेंट रहे, 23 अगर एब्सेंट रहे तब ऑप्टिकली एक्टिव हो रहा है। मैं चाहता हूं कि ऑप्टिकली एक्टिव होने के लिए कम से कम सिमेट्री एलिमेंट कितने एब्सेंट होने चाहिए? तो जवाब आया कि कम से कम 2 एब्सेंट होने चाहिए। और ये 2 सिमेट्री एलिमेंट कौन से होंगे? POS प्लेन ऑफ सिमेट्री, AOS एक्सिस ऑफ सिमेट्री। तो 23 ठोक भूल जाओ। अब हमारा अप्रोच क्या होने वाला है, मॉलिक्यूल में हम POS और AOS ढूंढेंगे। अगर ये दोनों मुझे मिल गया या दोनों में दोनों एब्सेंट रहा तो मॉलिक्यूल क्या होगा? ऑप्टिकली एक्टिव। दोनों में से एक भी अगर प्रेजेंट हो गया, मतलब ये प्रेजेंट है ये नहीं है, या दोनों प्रेजेंट है, तो इस केस में ऑप्टिकल एक्टिविटी नहीं मिलेगी। क्या ये बात समझ में आया? यानी मॉलिक्यूल मस्ट बी ऑप्टिकली एक्टिव होने के लिए मॉलिक्यूल में POS और COS एटलीस्ट ये दो का एब्सेंट होना कंपलसरी है। ये बात समझ में आया? ठीक है, तो एसिमेट्रिसिटी का डेफिनेशन है। दूसरा टर्म है बेटा क्या? डिससिमेट्रिक मॉलिक्यूल। डिससिमेट्रिक मॉलिक्यूल क्या है? द मॉलिक्यूल फ्रॉम विच ओनली 2 सिमेट्री एलिमेंट POS एंड COS आर एब्सेंट is known as dissymmetric molecule, and dissymmetrical molecules are chiral and optically active. Dissymmetrical molecules हमेशा क्या होते हैं? chiral होते हैं, और साथ ही साथ क्या होते हैं? ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। तो ये मिली मुझे काम की चीज। अब से जो भी मॉलिक्यूल की मैं स्टडी करूंगा मैं 2 चीजें ढूंढूंगा। पहला कौन सा? POS, दूसरा कौन सा? COS।
दोनों एब्सेंट अगर हुआ तो मैं बोल दूंगा मॉलिक्यूल में कायरलिटी है, मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव है। ये हमारा अप्रोच होने वाला है। क्लियर है? ये लिखा जाए। एक बच्चा नीचे जाएगा, मेरा माइक लेके आना, गले में थोड़ा जोर पड़ रहा है। ये रखा हुआ है, रखा हुआ है। टर्म 6 के बाद, टर्म 4 के बाद हम लोग टर्म 5 देखने जा रहे हैं, POS यानी प्लेन ऑफ सिमेट्री। प्लेन ऑफ सिमेट्री की डेफिनेशन क्या है जरा देखेंगे। द प्लेन along which molecule can be divided into two equal halves। ऐसा कोई प्लेन जिससे अगर किसी मॉलिक्यूल को काटूं तो वो अपने दो इक्वल हाफ्स में बढ़ जाए, एंड दोज इक्वल हाफ्स मस्ट बी द मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर नोन एज POS। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ जैसे सपोज ये दो मॉलिक्यूल है, अब इस मॉलिक्यूल में POS है कि नहीं चेक करते हैं। देखो अगर मैं इस मॉलिक्यूल को ऐसे कट करूं, बीच से कट करूं ऐसे, तो मुझे बताओ ये POS है या नहीं है? बिल्कुल है POS। कैसे? ऐसे काटूंगा, ये मिथाइल आगे की तरफ लगा हुआ है, वैसे ये मिथाइल कहाँ लगा है? आगे की तरफ, तो दोनों मिथाइल एक दूसरे के सामने। सिमिलरली पीछे की तरफ क्या लगा हुआ है? हाइड्रोजन, और ये हाइड्रोजन भी उसके पीछे है, तो ये क्या है? POS है। इस मॉलिक्यूल को मैं ऐसे कट करूंगा तो POS नहीं मिलेगा, क्योंकि ऐसे कट करने पर नहीं, ऐसे अगर कट करता हूं तो भी POS मिल सकता है। कैसे? आप जरा समझना। ये जो मॉलिक्यूल है ना 3D स्ट्रक्चर है। कैसे? 3D। ये प्लेन है, ये मिथाइल आगे की तरफ, ये मिथाइल आगे की तरफ। अब मैं ऐसे कट कर रहा हूं तो क्या ये मिथाइल आधा आधा कट गया? ठीक वैसे ये वाला मिथाइल भी आधा आधा कट जाएगा। काटते हुए जाऊंगा, ये रिंग आधा कट गया। पीछे की तरफ क्या है? हाइड्रोजन। ऐसे कट कर रहा हूं, हाइड्रोजन भी आधा कट जाएगा। सिमिलरली इधर का हाइड्रोजन भी आधा आधा कट जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आई? यानी इस मॉलिक्यूल में दो दो POS है, तो हमें ये कभी नहीं पूछेगा कि POS एक है कि दो है, लेकिन हमें पता होना चाहिए POS कितना है कि नहीं, बस ये सवाल है। ट्रांस वाले फॉर्म में देखो, ये तो सिस आइसोमर है और ये उसका ट्रांस आइसोमर है। ट्रांस आइसोमर में POS है कि नहीं, आप मुझे बताओ। ऐसे कट करूंगा तो POS नहीं है ना? ऐसे कट करने से तो नहीं है, क्योंकि मिथाइल के सामने यहाँ क्या है? हाइड्रोजन, और मिथाइल के सामने क्या है? हाइड्रोजन। लेकिन अगर मैं ऐसे कट करूं तो ध्यान रखिए ये 3D स्ट्रक्चर है। कैसा स्ट्रक्चर है? 3D स्ट्रक्चर है। आप इसे ऐसे समझो, अगर ये वाला पार्ट को मैं रिंग मान रहा हूं तो ये है हाइड्रोजन, ये है मिथाइल, ये मिथाइल है और ये क्या है? हाइड्रोजन। सभी को दिखाई दे रहा है ना? ऐसा ये मान के चलो, ये जो मेरा हाथ है ये रिंग है, ये है इसका मिथाइल, ये हाइड्रोजन, और नीचे में मिथाइल और ये हाइड्रोजन। ट्रांस आइसोमर ही है ना? दिख रहा है सभी को? इसे ऐसे करके मैंने दिखा रखा है पेपर में। तो ट्रांस आइसोमर को अगर मैं ऐसे बीचों बीच कट करता हूँ, ऐसे अगर मैं ब्लेड चलाऊं, एक कताना लाऊं और निंजा की तरह ऐसे बीच से काटूं, ठीक है, ठीक है, और डुअल कताना मास्टर बनने के बाद दो कताना से अगर मैं काटूं, घोस्ट ऑफ योटाई, देखे तुम लोग? किनसे बात करता हूँ मैं? नया एक गेम खेल रहा हूँ मैं, उसका बता रहा था। खैर, ऐसे कट करने पर क्या होगा? ये हाइड्रोजन आधा आधा कट जाएगा, ये मिथाइल आधा आधा कट जाएगा, ये जो रिंग था ये आधा कट जाएगा, ये मिथाइल भी कट जाएगा और ये वाला हाइड्रोजन भी आधा आधा कट जाएगा। तो कटे हुए दोनों हिस्से एक दूसरे के क्या होंगे? POS होंगे। तो इस मॉलिक्यूल में POS एब्सोल्युटली प्रेजेंट है। क्या मेरी बात समझ में आई? वापस से सारे मॉलिक्यूल्स को स्ट्रक्चर के फॉर्म में आपको दिखा देता हूँ। लाइट नहीं थी, शुरू से दिखाता हूँ। ठीक है, ये सबसे पहले सिस मॉलिक्यूल को पकड़ते हैं हम लोग। कौन से मॉलिक्यूल को पकड़ते हैं? सिस। ये देखो, ये सिस मॉलिक्यूल है। क्या सभी को दिखाई दे रहा है? इस सिस मॉलिक्यूल में ये हो गया मिथाइल, ये हो गया मिथाइल, ये हो गया हाइड्रोजन, ये हो गया हाइड्रोजन। दिखाई दे रहा है सभी को? सिस मॉलिक्यूल है। अब इस सिस मॉलिक्यूल में मैं अगर कट करना चाहता हूं, तो अगर मैं ऐसे कट करूं तो मिथाइल आधा आधा कट गया, हाइड्रोजन भी आधा आधा कट गया, ये कार्बन भी हाफ हाफ कट गए, ये मिथाइल भी आधा आधा कट गया, ये हाइड्रोजन भी आधा आधा कट गया। यानी कटे हुए दोनों हिस्से एक दूसरे के क्या होंगे? मिरर इमेजेस होंगे। क्या ये बात सभी को दिखाई दे रहा है? ठीक, चलिए, इसे मैं ऐसे भी कट कर सकता था। अगर ऐसे कट करूंगा तो कटे हुए दोनों हिस्से एक दूसरे के मिरर इमेज होंगे। मिथाइल के सामने मिथाइल, हाइड्रोजन के सामने हाइड्रोजन। तो सिस ब्यूटुइन में जो सिस आइसोमर है उसमें POS प्रेजेंट है। ये बात सबको समझ में आया? अब जरा ट्रांस ब्यूटुइन ले लेता हूं। ये है क्या बेटा? ट्रांस ब्यूटुइन। इस मॉलिक्यूल को ऐसे कट करने पे POS नहीं मिलेगा, क्योंकि अगर मैं यहाँ मिरर खड़े करूं तो मिथाइल के सामने कौन है? हाइड्रोजन, और इस मिथाइल के सामने कौन है? हाइड्रोजन। दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज नहीं है, तो ये POS तो नहीं है। ऐसे कट करूं
तो भी पीओएस नहीं मिलेगा। अगर मैं बीचों बीच मिरर रखता हूँ तो इस मिथाइल के सामने यहाँ हाइड्रोजन है, जबकि इस मिथाइल के सामने हाइड्रोजन है, दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज नहीं है। लेकिन अगर मैं इसे सैंडविच की तरह काट दूँ, एक कताना लाऊं और खच से निंजा एकदम की तरह मैं अगर इसे एसेशन की तरह अगर मैं इसे काट देता हूँ, तो आप देखेंगे जो गौर से ये मिथाइल अपने 2 टुकड़ों में बट जाएगा, ये हाइड्रोजन भी अपने 2 टुकड़ों में बट जाएगा, ये कार्बन आधा आधा हुआ, बॉन्ड भी बीच से कट गया, ये कार्बन आधा आधा हुआ, ये हाइड्रोजन 2 टुकड़ों में बट गया, ये मिथाइल 2 टुकड़ों में बट गया, और बटे हुए दोनों हिस्से एक दूसरे के क्या होंगे, मिरर इमेजेस होंगे। यानी इस ट्रांसब्यूटुइन में भी क्या है, मिरर मतलब पीओएस प्रेजेंट है। क्या ये बात आपको समझ में आई? ये लिखा जाए पहले। गरम पानी तो नीचे से लेके आ जा, जन घूमने मिलेगा। चलो हो गया, गरम पानी पीना। चलो क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, सही बात है। इस वाले क्वेश्चन को देखो, इस वाले क्वेश्चन में कार्बन कार्बन था, क्लोरीन ब्रोमीन फ्लोरीन मिथाइल है, तो इसमें तो हमें कहीं पे भी पीओएस मतलब इस वाले प्लेन में पीओएस नहीं था, इस वाले प्लेन में पीओएस नहीं था। लेकिन सैंडविच की तरह अगर कट कर देता हूँ तो ये क्लोरीन आधा आधा कट गया था, ये मिथाइल आधे आधे कट गए थे, ब्रोमीन ब्रोमीन आधा आधा, फ्लोरीन फ्लोरीन आधा आधा, कट गया कि नहीं कट गया, दोनों कार्बन भी कट गए। ठीक है, तो कटने के बाद में जो बनता है, ठीक है, ये एक दूसरे के क्या होता है, ये हमारे पास में पीओएस प्रेजेंट है। धैर्य हंस, आंख बंद नहीं होना चाहिए, नहीं नहीं होने देंगे भी नहीं। क्लियर है यहाँ तक बात? समझ में आया सभी को? कोई डाउट यहाँ तक? चलिए 4th क्वेश्चन में आए थे हम लोग, ठीक है ना, 1,2 डायमिथाइल साइक्लोप्रोपेन। ठीक है, हिमानी सोमत, ठीक है, ये इसका सिस आइसोमर है। आप देख रहे होंगे 1,2 डायमिथाइल साइक्लोप्रोपेन का ये कौन सा आइसोमर है, सिस आइसोमर। सिस आइसोमर ऐसा होता है, दोनों मिथाइल सेम साइड है, वेज पे है, और डैश पे दोनों हाइड्रोजन है। इसको ये 3D में ऐसा दिख रहा है, आप लोग को दिख रहा है। इसे ऐसे भी बनाया जा सकता है, ये अगर रिंग आउट ऑफ द प्लेन चला जाए। आप जरा समझना, अगर मैं इस मॉलिक्यूल को, इस 1,2 डायमिथाइल सिस है ना, 1,2 डायमिथाइल है ना, सिस 1,2 डायमिथाइल साइक्लोप्रोपेन को बीच से अगर कट करता हूँ, अगर मैं मिरर खड़े कर दूं, क्या इस मिथाइल के सामने मिथाइल नहीं है? है। क्या इस हाइड्रोजन के सामने हाइड्रोजन नहीं है? है। ये कार्बन आधा आधा कट गया और ये दोनों कार्बन एक दूसरे के काउंटर पे है कि नहीं है? तो क्या मैं कह सकता हूँ इस मॉलिक्यूल में पीओएस है? बोलो है? पीओएस दिख गया सभी को? अगर मैं ऐसे कट करता तो पीओएस नहीं होता, ऐसे अगर सोचूंगा तो पीओएस नहीं होगा। क्यों? ऐसे अगर कट करता हूँ तो मिथाइल के सामने क्या है? हाइड्रोजन है। मिथाइल के सामने क्या है? हाइड्रोजन। एक्चुअली आपको 3D में सोचना आना चाहिए, लेकिन ये पीओएस नहीं है, ये भी पीओएस नहीं है, ये पीओएस है। अगर मैं ऐसे काटते हुए आगे बढ़ जाऊं तो कटे हुए दोनों हिस्से एक दूसरे के क्या है? मिरर इमेज जैसे है। ये पीओएस है, किसमें? सिस में। इसी का ट्रांसफॉर्म अगर मैं ले लूं तो ट्रांस को अगर मैं ऐसे कट करूं तो कटे हुए दोनों हिस्से एक दूसरे के मिरर इमेज नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि मिथाइल के सामने क्या है? हाइड्रोजन। मिथाइल के सामने क्या है? हाइड्रोजन। ऐसे कट करूं, ऐसे अगर बीच से काटूं तो भी ये मिरर इमेज नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि मिथाइल के सामने क्या है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के सामने क्या है? मिथाइल। तो इस वाले मॉलिक्यूल में क्या नहीं था? पीओएस नहीं था। कहीं पे भी आपने देखा पीओएस इसमें नहीं है। क्या समझ में आया ये भी? ठीक है। अगला क्वेश्चन था 1,3 डायमिथाइल साइक्लोब्यूटेन। ठीक है, इस मॉलिक्यूल में जरा समझते हैं हम लोग कि पीओएस है या नहीं। ठीक है, ये मैंने इसका सिस आइसोमर ले लिया। क्या ले लिया बेटा? सिस। ये साइक्लिक रिंग है, एक 2 मिथाइल वेज पे है और 2 हाइड्रोजन किस पे है? डैश पे। ऐसे कट करूंगा तो पीओएस मिल रहा है क्या? आप मुझे बताओ। कैसे नहीं मिल रहा है यार? ऐसे कट करूंगा बिल्कुल पीओएस मिल रहा है। नहीं, सॉरी माई मिस्टेक। ऐसे कट करूंगा तो पीओएस नहीं मिल रहा है। मिथाइल के सामने क्या है? हाइड्रोजन। मिथाइल के सामने क्या है? हाइड्रोजन। ऐसे तो पीओएस नहीं, ये तो पीओएस नहीं है। बोलो बात क्लियर है? ऐसे कट करूं तो यस, पीओएस मिल रहा है। अगर मैं बीच से मिरर खड़े कर दूं तो इस मिथाइल के सामने आगे मिथाइल है, इस हाइड्रोजन के सामने आगे हाइड्रोजन है, और ये दोनों कार्बन आधे आधे कट गए। क्या मैं कह सकता हूं इस मॉलिक्यूल में पीओएस प्रेजेंट है?
यस सर, इसे सैंडविच की तरह ऐसे अगर काट दूं तो भी पीओएस है। एक कताना लूं और बीच से ऐसे चलाऊं, ये दोनों मिथाइल आधे आधे कट गए, ये दोनों कार्बन एक दूसरे के काउंटर पे, ये मिथाइल आधा आधा कट गया, ये हाइड्रोजन भी आधा आधा कट गया। क्या मैं बोल सकता हूँ इस मॉलिक्यूल में भी क्या प्रेजेंट है, पीओएस प्रेजेंट है। समझ में आया? ये कौन सा आइसोमर था, सिस। अब जरा इसका ट्रांस आइसोमर ले लेते हैं। ऐसे काटूंगा तो पीओएस नहीं मिल रहा है, क्यों? मिथाइल के सामने हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के सामने मिथाइल। ऐसे कट करूंगा तो भी पीओएस नहीं मिल रहा है, क्यों? मिथाइल के सामने हाइड्रोजन, मिथाइल के सामने हाइड्रोजन। लेकिन अगर ऐसे बीच से इन एटम्स को कट कर दूं तो मिथाइल आधा आधा कट गया, हाइड्रोजन आधा आधा कट गया, ये कार्बन कट गया, कार्बन के सामने कार्बन काउंटर हो गया, कार्बन आधा आधा कट गया, हाइड्रोजन आधा आधा कट गया, मिथाइल आधा आधा कट गया। क्या मैं कह सकता हूँ इस मॉलिक्यूल में पीओएस प्रेजेंट है? तो आपने आज की क्लास में क्या सीखा, पीओएस ढूंढने के बारे में जाना। अगली क्लास में हम लोग इसको और बिल्ड करेंगे अच्छे से, लेकिन पीओएस का कंसेप्ट आपको क्लियर हुआ कि नहीं? ठीक, चलिए ये क्वेश्चन में, अच्छा अगला टर्म होता है हमारे पास में सेंटर ऑफ सिमेट्री। क्या बेटा? सेंटर ऑफ सिमेट्री। तो देखो डेफिनेशन है, द पॉइंट प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ द मॉलिक्यूल थ्रू विच if straight line are drawn in equal distance and opposite direction identical groups are present। ठीक है, इस बात को समझो। अगर मैं क्या करता हूं, किसी मॉलिक्यूल के सेंटर ऑफ मास में हूं, मैं कहाँ हूं, सेंटर ऑफ मास में हूं। एक सेंटर होता है, उसे सेंटर ऑफ मास बोलते हैं। उस सेंटर ऑफ मास से इक्वल डिस्टेंस में ऊपर नीचे जाऊं तो काउंटर पे सेम ग्रुप होने चाहिए। इक्वल डिस्टेंस में आगे पीछे आऊं, काउंटर में सेम ग्रुप होने चाहिए। इक्वल डिस्टेंस में दाएं बाएं जाऊं, काउंटर में सेम ग्रुप होने चाहिए। इक्वल डिस्टेंस में इधर और इधर जाऊं तो काउंटर में सेम ग्रुप होने चाहिए। या ऐसे समझो, सिमिलर ग्रुप्स को मिलाते हुए लाइन ड्रॉ करो मॉलिक्यूल में, और सारे लाइन मॉलिक्यूल के सेंटर पे अगर कट करते हो तो यस, इस मॉलिक्यूल में सेंटर ऑफ सिमेट्री होगा। ठीक है, हाँ। तो देखो सेंटर ऑफ सिमेट्री की डेफिनेशन क्या है, द पॉइंट प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ द मॉलिक्यूल थ्रू विच इफ स्ट्रेट लाइन आर ड्रॉ इन इक्वल डिस्टेंस एंड ऑपोजिट डायरेक्शन आइडेंटिकल ग्रुप्स आर प्रेजेंट। ठीक है, मतलब कि इक्वल डिस्टेंस और ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या प्रेजेंट होने चाहिए, आइडेंटिकल ग्रुप्स होने चाहिए। तो उसे मैं बोलूंगा क्या बेटा, इस मॉलिक्यूल में क्या है, सेंटर ऑफ सिमेट्री है। अब यहीं से मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। अगली क्लास में इसके आगे का करेंगे, मेरी एक और क्लास अभी है, तो इसलिए मैं थोड़ा जल्दी छुट्टी दे रहा हूँ। क्लियर है, समझ में आया? ठीक, थैंक यू। जुगाड़ ऐसे ट्रिक्स कोई नहीं देगा तुमको, सिंपल टिप्स, PCM भी एवरीथिंग नाउ इजली ऑन योर फिंगर टिप्स। जो भी चाहिए ले लेना।